एक्सरसाइज 6.3 का ये रहा प्रश्न 6। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और प्लस 5 को सरल कीजिए और पहले में ए का मान 0 रखना है, दूसरे में ए का मान 1 रखना है, तीसरे में ए का मान -1 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। तो चलें सबसे पहले इसका हम लोग गुणनफल निकालते हैं। इसके बाद बारी बारी से पहला, दूसरा और तीसरे ए का वैल्यू रखते हैं इसमें। यहाँ छठे प्रश्न का सबसे पहले हम लोग गुणनफल करेंगे, यानी ए गुने ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और प्लस 5। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं, यानी ए को ए स्क्वायर से गुना करना है और पुनः प्लस का चिन्ह देते हुए ए को ए से गुना करना है, फिर प्लस का चिन्ह देते हुए ए को 1 से गुना करना और प्लस 5 कर देना है। यहाँ से हमने इससे गुना किया, फिर प्लस का चिन्ह दिया, फिर इससे गुना किया, फिर प्लस का चिन्ह दिया, ए को 1 से गुना किया। इस तरह करने के बाद अब हम लोग ए और ए स्क्वायर को गुना करते हैं, तो ए पर घातांक 3 प्लस ए को ए से गुना करते हैं ए स्क्वायर, ए को 1 से गुना करेंगे यानी ए और प्लस 5। ये हमारा गुणनफल आया। अब हम लोग पहले प्रश्न में ए बराबर 0 रखते हैं। अब हम गुणनफल जो लाए हैं, यानी गुणनफल हमारा ये है ए क्यू प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए और प्लस 5। यहाँ हम ए की जगह 0 रखते हैं सब जगह। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ 0, यहाँ 0, इसे हम अगला स्टेप में 0 प्लस 0 और प्लस 0 प्लस 5 भी कर सकते हैं और इस तरह ये जोड़ने पर 5 आंसर हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे प्रश्न में हम लोग ए बराबर 1 रखते हैं। उसी तरह गुणनफल हमने निकाला है, उसे लिखेंगे, यानी ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, यानी ए की जगह हम यहाँ 1 रखेंगे। अब हम 1 को 3 बार गुना करते हैं तो 1, उसी तरह 1 को 2 बार गुना करते हैं तो 1, उसी तरह 1 को यहाँ भी 2 बार गुना करते हैं, यहाँ स्क्वायर नहीं है 1 है, 1 और प्लस 5। अब इसे हम जोड़ देते हैं, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। तो ये 8 जो हमारा आया, ये दूसरे का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह तीसरे प्रश्न में हम लोग ए बराबर -1 रखते हैं। -1 रखने पर उसी तरह गुणनफल लिखेंगे, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए प्लस 5 जो गुणनफल लाया उसे लिखेंगे। ए की जगह अब यहाँ हम -1 रखते हैं और प्लस -1 का होल स्क्वायर और प्लस -1 और प्लस 5। इस तरह करने के बाद यहाँ घातांक 3 है। इस तरह करने के बाद -1 पर घातांक 3 है, तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या रहने पर चिन्ह हमारा माइनस ही रहता है, यानी -1 हो गए। इसी तरह सम संख्या यहाँ है घातांक -1 पर, तो हम माइनस इसे हटाकर +1 कर देंगे। इसी तरह प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का जो चिन्ह है के साथ इसे लिख दिए -1 और प्लस 5। अब यहाँ से हम लोग -1 और -2 को जोड़ देंगे, तो -1 और -1 को जोड़ देंगे तो -2 हो जाएंगे और +1 और प्लस 5। यहाँ से अब हम लोग +1 और प्लस 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -2 और +6।
और 6 में 2 चला गया माइनस तो 4 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 6 का 1 2 3 हमने सोल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 6.3 का ये रहा आपका 7वां प्रश्न। निम्नलिखित को सरल करें। यहाँ हम लोगों को 4 प्रश्न दिया हुआ, इसे सरल करते हुए हम अपना सॉल्यूशन लाएंगे, आंसर लाएंगे। तो चलें बारी बारी से A B C D प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। 7वां का ये रहा आपका पहला प्रश्न। A गुणनफल बराबर, हम संख्या को 4x 3x - 2 और -3x 2x + 4 इस तरह हमने लिख लिया है। अब यहाँ से हम लोग गुणनफल निकालेंगे तो सबसे पहले मंथली ब्रैकेट दिए और 4x को गुना किए 3x से, इसे हम इस तरह लिख दिए छोटी ब्रैकेट में। इसी तरह माइनस है तो माइनस का चिन्ह देते हुए 4x को गुना कर दिए 2 से, इसे भी ब्रैकेट में इस तरह रख दिए। मंथली ब्रैकेट बंद करते हुए पुनः हम यहाँ -3 देंगे और मंथली ब्रैकेट शुरू किए। 3x को गुना किया 2x से, इसे भी अब इस तरह रख दिए, यहाँ गुना है। इसी तरह पुनः हम प्लस है तो प्लस का चिन्ह दिए और 3x को गुना किए 4 से। इस तरह लिखने के बाद अब हम कैलकुलेशन को अचर राशि 4 और 3 से गुना करते हैं, यानी 12। x को x से गुना किए x²। इसी तरह माइनस का चिन्ह देते हुए 4 और 2 को गुना किए तो 8x, ये हमारा संख्या आया। माइनस यहाँ दिए, या फिर इसे एक स्टेप और चलते हैं समझने के लिए। इसे ब्रैकेट में करते हैं, पुनः छोटी ब्रैकेट में लगते हैं। 3 दूनी 6 x², 3x और 2x को गुना किए प्लस 3x को 4 से गुना करेंगे तो हमारा संख्या 4 तिहाई 12x, इस तरह हम संख्या को लिखेंगे। इसके बाद अब हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, यानी 12x² - 8x। ब्रैकेट के बाहर माइनस रहने पर अंदर का सारा चिन्ह चेंज कर दिया जाता था, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस है तो हमने -6x² कर दिया। माइनस और प्लस यानी यहाँ भी माइनस, सारा चिन्ह चेंज करने के बाद अब हम सजातीय को सजातीय के पास लाकर डायरेक्ट भी हम यहाँ घटाव कर सकते हैं। -6 है, यहाँ +12 है तो 12 में से 6 गया तो 6x²। सजातीय को सजातीय से हमने जोड़ घटाव कर देंगे और -8x और -12 दोनों माइनस में है और दोनों x वाले हैं तो -12 8 20 यानी 20x हमारा जो आएगा ये गुणनफल होगा और यही हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है 7वां का ए का। 7वां का ये रहा प्रश्न बी। गुणनफल लिखते हुए हमने उसी तरह प्रश्न को हूबहू उतार दिया है, लिख दिया है। x² को गुना करना है 2a - 3b से और प्लस का चिन्ह देते हुए x² को गुना करना है 3a + 4b से। उसी तरह -x² को गुना करना है 5a - 2b से। तो उसी तरह हम मंथली ब्रैकेट शुरू करते हैं और x² को गुना करते हैं 2a से। उसी तरह माइनस का चिन्ह देके हमने पुनः x² को गुना किया 3b से। ये स्टेप करने के बाद प्लस का चिन्ह देंगे और पुनः मंथली ब्रैकेट शुरू करेंगे और ब्रैकेट के अंदर x² और गुना किए 3a से। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, हम इसे बहुत से तरह से बना सकते हैं, यानी x² और गुने 4b बारी बारी से हम गुना कर रहे हैं। इसी तरह माइनस का चिन्ह देते हुए अब हम अगला x² को ब्रैकेट में रखे और गुना किए 5a से। उसी तरह -x² को हम यहाँ गुना करेंगे या माइनस के चिन्ह देंगे और x² को गुना करेंगे 2b से। इस तरह लिखने के बाद अब हम अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी हम 2a को x² से गुना करेंगे
तो 2x²a। इसी तरह माइनस का चिन्ह देते हुए 3b को x² से गुना करेंगे तो 3x²b। और अब हम इसे ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट में इस तरह रख दिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। इसी तरह अगला मंझली ब्रैकेट शुरू किए, x² को 3a से गुना किए तो 3x²a प्लस यहाँ 4b को x² से गुना किए तो 4x²b। इस तरह ब्रैकेट में लिखने के बाद पुनः हमने माइनस का चिन्ह दिया, x² को 5a से गुना किए तो 5x²a। इसी तरह माइनस का चिन्ह देंगे और x² को 2b से गुना किए तो 2x²b। इस तरह लिखने के बाद अब हम ब्रैकेट हटाने जा रहे हैं तो हमारा शुरू का लेटर 2x²a अब माइनस 3x²b हूबहू इसी तरह हो जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, यह भी इसी तरह लिख देंगे प्लस वाले को। अब यहाँ माइनस है, अंदर का सारा चिन्ह चेंज कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर का सारा चिन्ह चेंज, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ हो जाएंगे -5x²a। इसलिए कि यहाँ से पहले से ऑलरेडी प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, लिखा नहीं रहता है, यहाँ माइनस है तो प्लस। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग सजातीय और विजातीय को एक जगह करेंगे, यानी 2x²a, एक स्टेप और चलते हैं, यानी 2x²a और प्लस 3x²a, ये हमारा सजातीय है, और माइनस 5x²a। इस तरह हमने एक जगह कर दिया। अब हम b वाले को एक जगह लिख रहे हैं, यानी -3x²b, ये b। इसके बाद प्लस 4x²b, पुनः प्लस 2x²b। ये हमारा सजातीय संख्या एक जगह बीजीय व्यंजक हो चुके हैं। अब यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 दोनों प्लस में है तो 5x² a अब माइनस 5x² a, इस तरह हो जाएंगे। इसी तरह अब हम 4 और 2 को जोड़ देंगे, यहाँ -3x² b लिखते हुए, प्लस 4 है प्लस 2 है तो 4 2 6, यानी 6x² b। इस तरह संख्या आने के बाद अब हम यहाँ से, यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, और दोनों इक्वल संख्या है, बराबर है, तो इसे हम यहाँ काट सकते हैं। अब हमारे पास संख्या बचा -3 और +6, तो +6 में 3 चले गए तो +3 बच जाएंगे, और x²b, जो कि हमारा इसका आंसर है, सॉल्यूशन है। तो इस तरह हम 7वां का बी प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा 7वां का सी। गुणनफल लिखते हुए प्रश्नों को हमने उसी तरह लिखा है, 4x² x - 3 से गुना करना है, प्लस 3x² को x - 4 से गुना करना है, -5x² x - 5 से गुना करना है। तो चलिए बारी बारी से हम उसी तरह इसे मंझली ब्रैकेट पर रख के 4x² को हमने सबसे पहले गुना किया x से, पुनः माइनस का चिन्ह देते हुए 4x² को गुना किया 3 से, मंझली ब्रैकेट बंद कर दिया, इसका काम हो गया। प्लस का चिन्ह देंगे, पूरा मंझली ब्रैकेट शुरू करेंगे और 3x² को गुना किया x से, उसी तरह माइनस का चिन्ह देते हुए 3x² को गुना किया 4 से, इसका मंझली ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से हम माइनस का चिन्ह दे रहे हैं और पूरा मंझली ब्रैकेट शुरू करते हुए 5x² को गुना करेंगे x से, इसी तरह -5x² को माइनस का चिन्ह देते हुए गुना करेंगे 5 से,
इस तरह लिखने के बाद अब हम कैलकुलेशन को दूसरे स्टेप में 4x² को इससे गुना करके लिखते हैं, यानी 4x पर घातांक 3 माइनस 4 × 12 x²। इसे हम इस तरह लिख दिए। अभी पुनः प्लस का चिन्ह दिए। अब 3 को x² को x से गुना कर रहे हैं, तो हमारा 3x पर घातांक 3 माइनस 3x² को 4 से गुना कर रहे हैं, 4 × 12 x² माइनस 4 × 12 x²। ये हमारा दूसरे का हो गया। अब हम पुनः ब्रैकेट बंद करते हुए माइनस का चिन्ह देते हैं, पुनः ब्रैकेट शुरू करते हैं। 5x² को 1 से गुना किए तो 5x पर घातांक 3 माइनस का चिन्ह दिया। 5 को 5 से गुना किया तो 25x²। इस तरह हमारा ये रिजल्ट आ चुका है। अब हम सीधे ब्रैकेट हटाते हैं। तो सबसे पहले हमने 4x³ माइनस 12x² लिखा। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो हम अंदर जो भी संख्या है उसे लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस 3x³ माइनस 12x²। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ ध्यान देना होगा, सारे चिन्ह को चेंज कर देना होगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ माइनस 5x³ और यहाँ प्लस 25x²। इस तरह हमारा चेंजिंग हो गया। अब हम सजातीयों को एक जगह लिखते हैं, यानी 4 पर घातांक x⁻³ जहाँ जहाँ है उसे एक जगह लाते हैं, तो हमारा 4x³ ये हो गया। अब प्लस x³ यहाँ हो गया 3x³। इसी तरह माइनस 5x³ घातांक क्यू वाले को एक जगह किया गया। अब हम घातांक स्क्वायर यानी 2 घातांक वाले को एक जगह लिख रहे हैं, यानी 12x² माइनस 12x², ये 12x² और ये 12x² और प्लस 25x²। इस तरह लिखने के बाद अब हम प्लस प्लस वाले को एक जगह जोड़ रहे हैं, +3 और +4 यानी 7x³ माइनस 5x³। इसी तरह यहाँ भी हम -12 और -12 दोनों माइनस वाले हैं, 12 दूनी 24 x³ माइनस देकर x² लिख देंगे और प्लस 25x²। इस तरह करने के बाद अब हम लोग 7 में से 5 को घटा देंगे तो प्लस 2x³। अब यहाँ -24 और 25 है, प्लस 25 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह देंगे और 25 में से 24 चला गया तो 1, यानी सिर्फ x²। और यही हमारा 7वें के सी का सॉल्यूशन है, आंसर है। ये रहा 7वां का डी। गुणनफल लिखते हुए उसी तरह प्रश्नों को हमने हूबहू लिख दिया है, यानी m² 2a - 3b को गुना करना है, प्लस m² को 3a + 4b से गुना करना है, माइनस m² 3a - 4b से गुना करना है। तो चलिए बारी बारी से उसी तरीका से हम इसे मंथली ब्रैकेट में रखते हुए m² को गुना कर रहे हैं 2a से बारी बारी से और माइनस का चिन्ह देंगे और m² को गुना कर रहे हैं 3b से। इस तरह पहला बीजीय व्यंजक का गुणनफल कर चुके हैं, प्लस का चिन्ह देते हुए पुनः दूसरा बीजीय व्यंजक का गुणनफल m² और गुणे 3a लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे और पुनः m² को गुना कर रहे हैं 4b से। यहाँ हमने m² को गुना किया 3a से और यहाँ m² को गुना करेंगे 4b से। इसी तरह माइनस का चिन्ह दिया, ये माइनस। अब ब्रैकेट शुरू करते हुए हम पुनः m² को गुना किए 3a से, पुनः माइनस का चिन्ह देते हुए ये माइनस और m² को गुना किए 4b से। इस तरह लिखने के बाद अब हम ब्रैकेट के अंदर ही संख्या को m² + 2a को गुना किए तो 2am² हो गया, माइनस
3b को m स्क्वायर से गुना किए तो 3b m स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस पुनः हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, m स्क्वायर को गुना किए 3a से तो हमारा संख्या हो गया 3a m स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे 3a m स्क्वायर प्लस का चिन्ह देंगे और 4b को m स्क्वायर से गुना किए तो हमारा संख्या हो गया 4b m स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद ब्रैकेट शुरू करते हुए m स्क्वायर को 3a से गुना करेंगे तो 3a m स्क्वायर। इसी तरह माइनस m स्क्वायर और गुने 4b को गुना किए तो माइनस और प्लस गुना करने पर माइनस 4b m स्क्वायर। इस तरह संख्या आने के बाद अब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये 2a m स्क्वायर हो गए। शुरू का लेटर बीजीय व्यंजक को हम उसी तरह उतार देंगे, लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस में भी हम उसी तरह उतार देते हैं, यानी 3a m स्क्वायर प्लस 4b m स्क्वायर। किंतु माइनस रहने पर सावधानी से हमें ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या का चिन्ह बदलना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यानी माइनस 3a m स्क्वायर और प्लस 4b m स्क्वायर। क्योंकि यहाँ प्लस है ऑलरेडी पहले से, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब हम सजातीयों की जगह लाते हैं, यानी 2a m स्क्वायर और हमारा a m स्क्वायर कहाँ है तो यहाँ है प्लस 3a m स्क्वायर। इसी तरह माइनस 3a m स्क्वायर। इसी तरह हम लोग b वाले को लिखते हैं, यानी माइनस 3b m स्क्वायर। ये हमारा b m स्क्वायर का सजातीय है। उसी तरह प्लस 4b m स्क्वायर और प्लस 4b m स्क्वायर, ये 4b m स्क्वायर, ये 4b m स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसे दोनों इक्वल संख्याएं काट सकते हैं, हटा सकते हैं। अब हमारा पास संख्या बचा 2a m स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस 4, यानी माइनस 3b m स्क्वायर और प्लस 8ab m स्क्वायर। हमारे पास अगला बीजीय व्यंजक बचा। अब 8 में से 3 घटा देंगे, यानी 2a m स्क्वायर में से प्लस वाले संख्या 8 बड़ा है, 8 में से 3 चलाएंगे तो प्लस 5b m स्क्वायर जो हमारा आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 7वें का डी का। इस तरह हम 7वें प्रश्न का ABCD का सॉल्यूशन कर चुके हैं।